श्री राधे। क्या आप जानते हैं कि इस समय प्रकृति क्यों ले रही है रौद्र रूप? प्रकृति में नित्य हर रोज एक नए बदलाव को हम देख रहे हैं। कभी बहुत तेज आंधी आती है, तो कभी बहुत तेज ओलावृष्टि होती है, कभी भयंकर गर्मी आ रही है। लेकिन जो उचित मौसम होना चाहिए, जो प्रकृति का एक संतुलन समय है, जो होना चाहिए मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, वो नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? क्या कभी विचार किया है इस बात पर? जरा महसूस कीजिए कि प्रकृति ऐसे नए नए बदलाव आखिर दिखा क्यों रही है। उसका जिम्मेदार आखिर है कौन? उसके जिम्मेदार ये मानव ही है, हम और आप ही हैं। उसके बड़े 5 कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है अत्यधिक पेड़ों का काटना। बड़े बड़े जंगलों को काट दिया गया, वहां बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा कर दिया गया। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ प्रत्येक जीव का जीवन है। और जब हम अपने जीवन को ही अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। हमारी धरती माँ का श्रृंगार है ये पेड़ पौधे, ये हरियाली देते हैं, हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम उन्हीं का नाश कर रहे हैं, तो प्रकृति अपने रौद्र रूप को धारण करती है। दूसरा बड़ा कारण है प्रदूषण। ये मानव ही अपने ही कृत्यों के द्वारा हवा पानी को दूषित कर रहा है, जहर फैला रहा है। और जब धराधाम पर हवा दूषित होती है, धरती माँ दूषित होती है, जल दूषित होता है, क्योंकि ये हमारे जीवन है। जब यही दूषित होते हैं तो प्रकृति क्रोध में आती है अपना बदला लेने के लिए। तीसरा, धरती का अत्यधिक मानव दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है। जैसे किसान ही को ले लो। पहले क्या होता था कि कुछ समय खेतों को खाली छोड़ा जाता था, महीने 2 महीने 10 महीने 4 महीने। लेकिन अब फसल पे फसल और अत्यधिक जो है यूरिया ऐसे उन पदार्थों का उपयोग किया जाता है कि जिससे जो हमारी उपजाऊ भूमि होती है वो नष्ट हो जाती है। सिर्फ अपने लालच और लोभ के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। और धरती का जो खनन है, जो खाद्य पदार्थ है, उनका हम अत्यधिक खुदाई जो करके, अत्यधिक मात्रा में खुदाई करके मानव ऐसा खनन कर रहा है, ऐसा दोहन कर रहा है, पृथ्वी का शोषण कर रहा है, जिससे धराधाम हमारी धरती माँ बड़ी रुष्ट होती है, बड़ी कष्ट में होती है और प्रकृति फिर एक बदलाव में आती है। और चौथा कारण है कि धरती से इस धराधाम पर धर्म और प्रकृति से मानव बहुत दूरी बना रहा है। क्यों? जब धर्म का नाश होता है, सद्भाव का नाश होता है, सात्विकता का नाश होता है, तो इस धराधाम पर काम क्रोध मद लोभ अहिंसा ईर्ष्या लोभ लालच अन्याय, इनकी नकारात्मकता जब फैलती है तो सात्विकता नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट होता है, जिसके कारण प्रकृति में एक नया बदलाव होता है, वो अपना रौद्र रूप धारण करती है। और 5वां बड़ा कारण अत्यधिक पाप कर्म और नकारात्मक का संचार। जब पाप होगा, झूठ होगा, धोखा होगा, अन्याय होगा, तो नकारात्मक है ये सब, तो नकारात्मक एक बल मिलता है और सकारात्मक लुप्त होती चली जाती है। लोग धार्मिक वेश को धारण करके अधर्म कर रहे हैं, मजहब को धर्म का नाम देकर अधर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। बेटा मां के लिए पापी बन गया है, पिता पुत्री के लिए, भाई बहन के लिए ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसमें पाप न किया जा रहा हो, कुकर्म न किया जा रहा हो। हमारे ही कर्म हमें इस बदलाव को देखने को मजबूर कर रहे हैं, प्रकृति के रुद्र रूप को देखने को मजबूर कर रहे हैं। यदि इस मानव जाति ने अपने इन 5 कारणों को बंद नहीं किया तो आने वाला समय इतना भयावह होगा कि भारी त्रासदी होने वाली है। क्योंकि ये संतों की वाणी है और ये भक्तों की वाणी है। वेद शास्त्रों में, रामायण में, भागवत महापुराण में बहुत पहले से ये लिख दिया गया है कि कलयुग में कलयुगी लोग इतने अन्याय और अधर्मी होंगे जिसके कारण प्रकृति बार बार रौद्र रूप धारण करेगी और
मानव जाति का नाश कर देगी। इसलिए मेरी निवेदन है कि आप धर्म से जुड़े, धर्म को समझें, सात्विकता से जुड़े, भजन से जुड़े, भक्ति से जुड़े, ताकि प्रकृति हमारी माँ है, हमारा जीवन है, वो हमें क्षमा करे और एक नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राधे।